हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट की। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनके पास HRD का सब्जेक्ट है। बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के लिए हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में मैंशन है इन अ ईजी लैंग्वेज, जिसको आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। चलिए सारे ही टॉपिक को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चलिए हम पहले अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड डेवलपमेंट किसका हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आप जो भी कुछ पढ़ोगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है कि आपको इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच के चलना है और आपको एम्प्लॉय के वेलफेयर करना है, उनके डेवलपमेंट को करना है, तभी तो इस सब्जेक्ट का नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अब जैसे कि हमारी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बाय विच द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प इन अ कंटिन्यूस, मतलब इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली हेल्प करते हैं और उनकी प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं ताकि उनके जो गोल्स हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने गोल्स को अचीव कर सकें, उनका भी लाइफस्टाइल अच्छा हो सकते और वो भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें, मतलब कंपनी के साथ साथ जो लोग हैं उनका भी ग्रोथ हो। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो यही फोकस करता है कि हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, प्रॉफिट अचीव करना, रिवेन्यू इंक्रीज करना, मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनाना, मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएट करना, तो उसके साथ साथ उनका एक कर्तव्य होता है कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस ना कर पा रहा हो, वर्क की वजह से डिप्रेशन में जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हों कि उनको काम सीखने का मौका ही ना मिल रहा हो। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस इस सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड में खुद को क्या समझिएगा, मैनेजर, कि भाई आपको लोगों का भला करना है। अगर आप मैनेजर बन के सोचेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट इजीली समझ में आएगा कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मेरे को अपने जूनियर की हेल्प करनी है, मेरे को उसको ट्रेनिंग देनी होगी, मेरे को ये करना होगा। जैसे कि हम अकाउंटिंग का जब सब्जेक्ट करते हैं तो उसमें हम खुद को अकाउंटेंट समझ के अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमारी बुक सही से हो सके। जब हम बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम खुद को ओनर समझ के करते हैं। ओके, चलो ये तो बातें हमारी हो गई फिजूल की, जिससे मैं आपको टॉपिक समझा सकूं। चलिए अब कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं ना। HRD का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आप एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटी, जो भी आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है या आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को निखारते हो, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वेरियस फंक्शन करने होते हैं। हमें बहुत बार एक इंसान से 10 तरीके के काम कराने होते हैं, तो उस इंसान को 10 तरीके के काम एक बार में करने नहीं आते। एक्वायर यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ एज अ मैनेजर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई मेरे को अब कुछ काम करवाना था, तो मतलब मेरे को उन सब काम कराना, मैं कैसे करूँ, उनको नहीं आता तो फिर मेरे को उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनकी कैपेबिलिटीज़ को मेरे को शार्पन करना होगा ताकि मैं उनको सिखाऊंगी। अब कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा पहले से थोड़ी कुछ सीखता है। अगर आप अकाउंटिंग, कल को आप अकाउंटेंट बनते हैं या आप कुछ भी बनते हैं तो उसको सीखना भी तो पड़ेगा ना। जैसे अकाउंटिंग के लिए लोग टैली को सीखते हैं, तो मतलब बेसिकली इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज एंड इनर पोटेंशियल, हम एम्प्लॉयज़ को HRD के अंदर उनके जनरल कैपेबिलिटीज़, हाँ ये तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि उनके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो हाई हो सके और वो मोटिवेट होकर के उन चीज़ों को ईजिली सीख सकें। इम्प्रूव टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट का मतलब होता है ये काम मैं कर रहा हूँ, ये नहीं होता। टीम स्पिरिट मीन्स कि ये काम हम सब मिलके कर रहे हैं। टीम स्पिरिट के अंदर हम वी यूज करते हैं, वी मीन्स हम, नॉट आई। इसके अंदर हम मोटिवेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए। भाई ऑर्गेनाइजेशन जब इफेक्टिव होगा तभी तो जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव कर पाएगा बिजनेस। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये फोकस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उनकी एबिलिटीज को, उनकी स्किल्स को, उनके नॉलेज को डेवलप करने के लिए। डेफिनेशन है हमारी लेनार्ड नेडलर की, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही,
अगर आप लोग कर पा रहे हो तो कर लेना। मतलब ये जो लियोनार्ड नेडलर है, इन्होंने डिफाइन किया था HRD क्या है। HRD is the framework for helping employees develop their personal and organization skills, knowledge and abilities। भाई ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आपको ये याद हो जाती है इस पर्सन का नेम एंड डेफिनेशन, आप अपने एग्जाम में इसको ज़रूर लिख कर आना। मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो आई होप टीचर्स उसके अंदर मार्क्स अच्छे दे देते हैं। बाकी मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं क्योंकि आप लिखते ज़्यादा हो, आई नो। HRD इज़ द फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना, उनके डेवलप करना और उनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ को, ताकि हमारे जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के या जो एक पर्सनल के गोल्स होते हैं उसको वो अचीव कर सके। कंपोनेंट्स ऑफ HRD। HRD हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स। इसके अंदर आपके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे जिससे वो लोग डेवलप हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का करना है भाई, सबके भला करते करते अपना भी तो भला करना है ना। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉय लर्न स्पेसिफिक स्किल्स। ट्रेनिंग में हम इंसान को स्पेसिफिक स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको फ़ोन चलाना नहीं आता, ठीक है, जब आप 12th पास आउट हुए तो आपकी फैमिली ने आपको फ़ोन दिया। अब भाई आप लोग तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, आजकल की जनरेशन हो, तो आपको कोई सिखाता नहीं है, बट कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। लाइक इंस्टाग्राम जो है, बहुत सारे लोगों को पहले नहीं आता था चलाना, मुझे भी नहीं आता था। तो हमने क्या किया, मेरी फ्रेंड सर्कल को आता था, तो मैंने उनसे बोला यार मुझे सिखा दो ना प्लीज़। ये तो मैंने आपको इनफॉर्मल केस में बता दिया। ट्रेनिंग वैसे हम कह सकते हैं, अगर किसी को अकाउंटिंग करनी है और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मतलब उस स्किल को सीखना चाहते हैं कि GST के रिटर्न कैसे भरते हैं। वो किसी CA फर्म में जाके बच्चा जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उसने GST रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, TDS कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें जब उस बच्चे ने सीखी तो ये उसका ट्रेनिंग का पार्ट था, जिससे उसको क्या हेल्प हुई, उसके अंदर स्पेसिफिक स्किल्स इंक्रीज हुई, मतलब उसको स्किल आ गई। देखो रोटी खानी हम सबको आती है, रोटी बनानी भी आ जाती है कुछ कुछ लोगों को, बट ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी वो स्किल मजबूत हो जाती है, जिससे आपका फिर डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। डेवलपमेंट रेफर्स टू ब्रॉडर एजुकेशन फॉर ग्रोथ एंड लीडरशिप। मतलब जो हमें ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से तो भाई मैं एक चीज़ सीख गई कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी आती है। लाइक मेरे को साइकिल चलानी है, अब मेरे को साइकिल चलानी आती नहीं है तो पहले मैं उसको सीखूंगी। जब मैं किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करती हूँ या बार बार मेरे को कोई चीज़ को इंस्ट्रक्शन दे दे करके समझाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो ट्रेनिंग है। ओके, अब जिस दिन मैंने ट्रेनिंग चलानी, मतलब साइकिल चलानी मैंने सीख ली, उसके नेक्स्ट टाइम से मेरे अंदर एक चीज़ आ जाएगी, यार मैं साइकिल चलानी तो सीख गई, मेरे को स्कूटी सीखनी है, यार मेरे को बाइक सीखनी है। मतलब मैं बैलेंस करना सीख गई ना, तो मेरे को जो साइकिल मैंने चलानी सीखी थी वो मेरे को हेल्प करेगी कहीं ना कहीं मेरे डेवलपमेंट में। उस डेवलपमेंट के अंदर मेरी ग्रोथ होगी, मेरी लीडरशिप होगी। मान लो अगर किसी को साइकिल, मान लो कोई इंसान है वो अनएम्प्लॉयड है, उसको पास कुछ काम नहीं है, आज की डेट में तो जोमेटो में भी लोग अच्छा खासा मतलब कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे को साइकिल चलानी आती थी, अब मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, तो फिर अब मेरे को स्कूटी चलानी आ गई। जेप्टो ने आज से कुछ टाइम पहले स्कूटियाँ बांटी थी लोगों को, ठीक है। तो जेप्टो ने स्कूटी दे दिया, मेरे को स्कूटी चलानी आ गई, तो वो मेरे को डेवलप कर रही है, मेरे को ग्रोथ करने में, कि मतलब मेरी एक स्किल थी जिसके बलबूते पे मैं आगे अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हूँ। ओके, डेवलपमेंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है। ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है और एक बार आप जब किसी चीज़ को सीख जाते हो तो फिर वो आपको आगे चल के आपका डेवलपमेंट करती है। जैसे कि अगर आप कहीं पे काम करते हो, जॉब करते हो, आप एक्सपीरियंस लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो वहाँ की, फिर आप उस जॉब को 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद छोड़ के कहीं और जाते हो, तो अगर आपकी पहली सैलरी 10,000 थी तो दूसरी जगह पे आपको वो सैलरी 12 या 14,000 मिल जाती है। तो ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल्स आ गई, आप मोटिवेटेड हो। जो इंसान मोटिवेटेड होता है वो सब कुछ कर सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? चलो नाम से ही समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिस भी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट, डेवलप हो रहा है भाई, तो इसके अंदर मतलब इनहेंस द HRD क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए? इनहेंसेस द ओवरऑल
health and performance of the organization through change management, team building and communication strategy। एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए उसका एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उसके लिए एक मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका एसेट होती है एम्प्लॉयज। अगर उसके एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी है तो वो परफॉर्म वेल करेंगे। दे इफ समवन इज इफ मतलब अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो परफॉर्म भी वेल करेगा ना, और अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो उससे उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा, मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी क्योंकि हाई प्रॉफिट होगा उनको। ओके, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस को ये ध्यान देते हैं लोगों की, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से चल सके। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर भी ये चेंजेस करते रहते हैं। मैनेजमेंट हमारा 3 टाइप का होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, इसके अंदर ये टीम बिल्डिंग करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग टीम को बिल्ड कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो एम्प्लॉयज़ के अंदर, सारे ही एम्प्लॉयज़ साथ मिलके खुशी खुशी रह सकें। ओके, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को इंक्रीज करते हैं ताकि लोगों के अंदर कोई डर वर ना हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है, मान लो किसी को कोई लड़का या लड़की परेशान कर रहे हैं, तो अब भाई वो उसको मतलब वो उसका कोई मतलब उसको कोई परेशान ना कर सके ज़्यादा, इसलिए वो पर्सन जा करके अपने सीनियर को जाके बता सके, इसलिए बहुत सारी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज भी क्रिएट की जाती है। करियर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये थर्ड कंपोनेंट होता है करियर डेवलपमेंट, जो करियर को डेवलप करने की बात करता है। हेल्प्स इंडिविजुअल प्लान देयर करियर पाथ, आइडेंटिफाई गोल एंड अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सीए फर्म में काम करती हूँ तो मैं अपने आप को पहले तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हूँ, फिर मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ, मैं वहाँ का तो काम करके उनको तो भला कर ही रही हूँ, बट हाँ मेरा भी इसके अंदर भला होगा। कैसे? क्योंकि मेरा करियर डेवलपमेंट होगा। क्यों? अगर मैं किसी सीए फर्म में 2 साल 3 साल काम करती हूँ, मैं वहाँ पे अकाउंटिंग सीखती हूँ, टीडीएस सीखती हूँ, जीएसटी सीखती हूँ, बैलेंस शीट बनाना सीखती हूँ, मैं वहाँ के सभी कामों को अगर मैं सीख लेती हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट भी हूँ तो कल को मैं अकाउंटिंग फील्ड में जॉब करके मतलब कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तक की जॉब कर सकती हूँ। तो ये मेरा डेवलपमेंट हुआ। और यही अगर कोई और पर्सन हो जो कुछ भी लाइफ में ना कर रहा हो और आफ्टर ग्रेजुएशन वो जॉब के लिए जाता है, तो आई होप कि उसको 16-17 हज़ार रुपये मिलेंगे, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना है और ग्रेजुएशन तो हमें पता ही है कि बच्चे कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए बच्चों? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी। एचआरडी का मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों आया ये एचआरडी, क्या जरूरत थी इसकी? इसकी जरूरत थी। क्यों थी? इसका पीरियड आता है आपका प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एरा से पहले। इसकी क्या जरूरत थी? फोकस्ड ऑन सर्वाइवल एंड बेसिक लेबर, नो स्ट्रक्चर्ड एचआरडी। पहले लोग बस अपनी जिंदगी मतलब हम जिंदा रह लें, हम अपना मतलब काम, छोटे मोटे काम होते थे, इतना ज़्यादा कोई हाई लेवल पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो मतलब लोग लेबर का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो ईंट का काम करते थे लोग, ईंट भट्टा जिसको बोलते हैं, मतलब लोग बस अपने सरवाइव के लिए काम कर रहे थे, अपना बेसिक लेबर को कर रहे थे। इसके अंदर कोई एचआरडी नहीं होता था, लोगों का कोई भला नहीं सोचता था। आपने काम किया, आपको आपके दिहाड़ी मिला, खत्म। कोई ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद आपका सेकंड आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी इंडस्ट्रीज आ गई। अब आपकी राइज ऑफ फैक्ट्रीज क्रिएटेड अ नीड फॉर ट्रेनिंग लेबर्स, मतलब कि अब आपकी जो इंडस्ट्रीज थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब भाई जब इंडस्ट्री आ गई, लोगों को काम वाम तो आता नहीं है। हाँ, अगर 2-4 लोग पढ़े लिखे निकल गए तो इट डजेंट मीन ना कि हर इंसान पढ़ा हुआ हो गए, हर इंसान को कंप्यूटर चलाना आता होगा, ठीक है? तो उसके लिए ट्रेनिंग लेबर वाली चाहिए थे इनको। तो उस टाइम पर जब फैक्ट्रीज आई तो फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए लेबर जो चाहिए थी वो ट्रेंड लेबर चाहिए थी। तो इनके पास ट्रेन लेबर तो थी नहीं, तो इन्होंने ट्रेनिंग के प्रोग्राम स्टार्ट करे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ताकि पब्लिक जो है, ताकि जो लेबर है वो हाई क्वालिफाइड हो सके, ताकि जो काम है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। ओके गाइज, देन इसके बाद हमारा जो एरा आया वो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सॉरी वर्ल्ड वॉर बोल रही हूँ मैं, सॉरी, WW2 एरा, ठीक है? तो वैसे तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा ही है, ठीक है? इसके अंदर क्या हुआ था
फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करा गया लोगों का, उनकी सेफ्टी करी गई, लाइक उनको पीएफ प्रोविडेंट फंड अलाउ करना, उनको ईएसआईसी देना, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज, सॉरी गवर्नमेंट में तो फ्री में ही होता है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके वो इलाज कर सकें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो सके, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो सके। इसके अंदर आया किसमें, पोस्ट WW2 एरा में। फिर हमारा आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा कौन सा एरा है हमारा, आज का करंट सिनारियो। स्ट्रेटेजिक HRD प्रैक्टिसेस विद फोकस ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए HRD आज की डेट में प्रैक्टिस कर रही होती है, अपनी इनोवेशन करती है, वो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट को इंक्रीज करती है ताकि लोग खुश रहें, ताकि कंपनी खुश रहे, कंपनी को पैसा ज़्यादा मिले, लोगों को बोनस ज़्यादा मिले। मतलब कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब यही है, घुमा फिरा के सबका भला होना है इसमें ना। हमारा भला, सबका भला, ऑर्गेनाइजेशन का भला तो लोगों का भला, लोगों का भला तो ऑर्गेनाइजेशन का भला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नीड एंड सिग्निफिकेशन ऑफ HRD। HRD की हमारी नीड क्या थी, क्या ज़रूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके। HRD इज एसेंशियल बिकॉज इट इंश्योर्स कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट। ये कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। भाई अलग अलग चेंजिंग एनवायरनमेंट डजंट मीन कि बारिश आ गई, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, धूप आ गई। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, समय समय पे अलग अलग काम एक इंसान को दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति HR डिपार्टमेंट में जॉब करता है तो उसको कई बार सैलरी बनाने का काम दे देते हैं, कई बार उस इंसान को रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में लगा देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में बिठा देते हैं। बट डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, काम मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो उसके लिए इंसान की स्किल डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मिडिल लेवल के अंदर मान लो 5 एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान सारा काम करेगा। कई बार मैनेजर्स उस काम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जिस इंसान को काम सिखा दिया उसकी तो ग्रोथ हुई, उसके साथ में जो सेकंड पर्सन है ऑल्टरनेटिव, उसको भी काम सिखा दिया जाए ताकि उसका भी डेवलपमेंट हो। अब बात एक और आती है, अगर हम दूसरे को भी सिखा देंगे तो कहीं वो इंसान जॉब छोड़ के भाग गया तो, हाँ वैसे भाग जाते हैं लोग, बट इसके अंदर हमें पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना है, नेगेटिव वाले जो पॉइंट्स आएंगे तब उनको देखेंगे। ओके, इट इंश्योर्स कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट अलग अलग काम करने होते हैं। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसकी वजह अगर हम ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज का कम वेस्टेज होगा। इट इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस टर्नओवर। ये हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब कि जो लोग होते हैं उनको हम की भावना देना, उनको खुश करना, उनको उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसको समझना, और फिर ये रिड्यूस टर्नओवर। टर्नओवर यहाँ पे जो वर्ड यूज करा जा रहा है, इट डजंट मीन टू द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स एम्प्लॉय रिटेंशन। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिटेंशन या एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर होता है वो कम होता है, मतलब का रिड्यूस होता है, मतलब कम टर्नओवर होता है एम्प्लॉयज़ का, मतलब कि लोग कम जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इट शोज कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिटेंशन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है इंक्रीज टर्नओवर, तो इट मीन्स कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं, वो लोग वहाँ से खुश नहीं हैं। हो सकता है उनको पीएफ नहीं मिलता, हो सकता है उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती, हो सकता है कि वो कंपनी काम बहुत ज़्यादा वर्कलोड देती है, हो सकता है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उस कंपनी के लिए बनने लग जाते हैं। अगर उसका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है और उसका रिड्यूस टर्नओवर है तो ये बेस्ट चीज़ है। बट अगर उसका एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड है और उसका टर्नओवर जो एम्प्लॉयज़ का है वो इंक्रीज है, इट मीन्स कि वो कंपनी गलत है और गंदी है। ठीक है। इट हेल्प्स इन टैलेंट रिटेंशन। ये टैलेंट को रोक के रखता है। अगर मान लो तुम्हें बहुत, मान लो कि एक पर्सन है लाइक XYZ, एक ह्यूमन है, उसके अंदर उसको एक्सेल में वो इतना एक्सपर्ट है कि वो कुछ भी डाटा एनालिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये उसका टैलेंट है।
अब अगर वो पर्सन के पास और जगहों से भी ऑफर आएंगे, कहीं पे उसको 50,000 मिल रही है, कहीं पे उसको 40 मिल रही है, कहीं पे उसको 80,000 मिल रहे हैं डायरेक्ट हाइक, तो वो जो कंपनी है उसको टैलेंट को रोक के रखे, उसको अपने पास रख के चले, इसलिए वो उसकी प्लानिंग करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। मान लो अगर इस इंसान को पहले 25,000 की जॉब थी, तो इस पर्सन की सैलरी को वो इंक्रीज कर देंगे 30-35,000, ताकि वो एम्प्लॉय उस कंपनी में रिटेन हो के रह सके, टैलेंट का रिटेंशन हो सके। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक इन्फोसिस, इन्फोसिस का नाम बहुत ही फेमस है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है। अ कंपनी लाइक इन्फोसिस इन्वेस्ट हैवीली इन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़, ये अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में बहुत पैसा लगाती है। एट इट मिसौर कैंपस, इनका कैंपस है मिसौर में। शोइंग एचआरडी इन एक्शन, ये एचआरडी को ही तो दिखाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना। उनको ट्रेनिंग इसलिए नहीं देना ताकि उनका भला हो, ट्रेनिंग इसलिए भी देना ताकि कंपनी का भी भला हो। समझ रहे हो? कोई डाउट हो तो मैं तुमसे बार बार पूछ रही हूँ गाइस, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में ना। डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी। अब एचआरएम क्या होता है और एचआरडी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो तुमने बहुत बार पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी था, बीकॉम में आके भी हो गया। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा बहुत सुना सुना सा हो गया है। एचआरएम के अंदर हम फोकस करते हैं मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करते हैं। एचआरडी के अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं लोगों का। इसकी अप्रोच रिएक्टिव होती है, इसकी अप्रोच प्रोएक्टिव होती है। ये जब ज़रूरत होती है तब ये एक्टिव होता है, बट ये प्रोएक्टिव होता है, ये हमेशा एक्टिव ही रहता है क्योंकि इसको डेवलपमेंट करना ही होता है समय समय पे। ऐसा नहीं होता कि इसको कभी कभी करना होता है, ये हर वक्त कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता ही रहता है। इसका स्कोप बहुत नैरो होता है, मतलब इसमें रिक्रूटमेंट, पेरोल, मतलब छोटे मोटे काम, मतलब काम तो ये भी बहुत बड़ा है रिक्रूटमेंट करना, पेरोल करना, बट ये नैरो कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जब रिक्वायरमेंट होती है तब इसका यूज़ होता है। बट एचआरडी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने पड़ते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज करनी होती हैं, आपको करियर डेवलपमेंट करना होता है एम्प्लॉयज़ का, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड लॉन्ग टर्म होता है आपका एचआरडी के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआरएम की एचआर डिपार्टमेंट के पास होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड एचआरडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑल मैनेजर्स की होती है। हर मैनेजर का एक धर्म होता है, एक कर्म होता है कि उसके पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उससे जूनियर लेवल के लोग हैं, उनका वो ध्यान रखे, उनको डेवलपमेंट करे और उनको खुश रखे। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन एचआरडी। एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है एचआरडी के अंदर? एंड एचआर मैनेजर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्लानर प्लानिंग करता है, एंड एनेबलर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की एनेबल करता है। की रोल इंक्लूड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, अगर कोई ट्रेनिंग की नीड है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को समय समय पर एचआर मैनेजर अप्लाई करता है। करियर प्लानिंग एंड मेंटरिंग, लोगों को मेंटर करता है, करियर प्लानिंग करता है, कहीं कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, उनको मेंटर करता है, मोटिवेट करता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क को बढ़ावा देता है। इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरडी एक्टिविटीज़, एचआरडी की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है कि भाई हमने काम वाम जो सिखाया है लोगों को, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, बेसिकली डाटा को एनालाइज करता है वो। Contemporary issues in HRD. Some modern challenges HRD faces are, HRD के अंदर बहुत सारे challenges faces होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है, दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। नीड फॉर अपस्किलिंग एंड डिजिटल टूल्स लाइक एंड एआई, इसके अंदर लोग ये चाहता है कि इनके पास जो स्किल्ड लेबर हो, बट ये इसका चैलेंज ये हो जाता है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने पड़ते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सस्ते नहीं होते, उसके अंदर भी बहुत पैसा लगता है कंपनी का। ट्रेनिंग बेसिकली इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ एन कंपनी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नीड फॉर अपस्किलिंग इन डिजिटल टूल्स एंड एआई। ग्लोबलाइजेशन, अडेप्टिंग ट्रेनिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग लोगों को देते हैं ताकि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म करे वर्क को, और हमारा बिजनेस और ऊंचा जा सके। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी आती है,
मैनेजिंग डिफरेंट जनरेशन एंड कल्चर्स। भाई एक वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरीके का इंसान काम कर रहा है। कोई 18 साल का बच्चा भी है, कोई 25 साल का बच्चा भी है, कोई 35 साल के अंकल भी हैं, कोई 48 साल की आंटी भी हैं, कोई 55 साल के बूढ़े अंकल भी हैं। तो एक इन सभी तरीके के लोगों को मैनेज करना, उनके बिहेवियर को देखना, उनको समझना, इन सब में एक मतलब ये मुश्किल टास्क होता है। एक इंसान मतलब मैनेजर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, बट उसको इन सब चीज़ों को जो देखना होता है, क्योंकि देखो एक 18 साल के बच्चे की जो बातें होंगी, उसके जो भी दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी, वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू द 58 ईयर ऑफ ओल्ड ह्यूमन बीइंग। ओके, रिमोट वर्क और हाँ कल्चरल कल्चरल भी आता है इसके अंदर ना, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के अंदर कल्चर्स। अगर मान लो कोई मैनेजर दिल्ली से बिलोंग करता है और उसकी पोस्टिंग लग जाए कोलकाता में। अब कोलकाता में बंगाली लोग बोलते हैं, अब उसको बंगाली समझ में नहीं आती, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये उसके लिए एक मतलब उसका चैलेंज हो जाता है कि उसको लोगों को समझना है, उनको कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके रीजनल वैल्यूज को समझना पड़ता है ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल सके। रिमोट वर्क, डेवलपिंग वर्चुअल ट्रेनिंग मेथड। आजकल डेवलपमेंट जो हो रहा है लोगों का, वो ट्रेनिंग मेथड ऑनलाइन भी आ गए हैं। जूम पे मीटिंग रख देते हैं, उनको जूम पे सिखा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ। रिटेंशन इशू, भाई रिटेंशन इशू मतलब अगर तुमने किसी को काम सिखा दिया कहीं, फिर वो छोड़ के ना चला जाए। इंगेजिंग माइलेनियंस एंड जेंजी। माइलेनियन उन लोगों को कहते हैं जो 1995 से पहले का, जिन लोगों का जन्म हुआ था, वो लोग माइलेनियंस हुआ करते थे। एंड जेंजी उनको बोलते हैं जो आजकल की जनरेशन चल रही है 1995 के बाद से, और 2010 तक के जो बच्चे थे, जो कि हम तुम लोग आ जाते हैं इसके अंदर, तो हम लोग जेंजी हैं, कैटेगरी के हैं। तो हमारे लोगों में ना दिक्कत ये आती है कि अगर किसी ने हमको कोई चीज़ सिखा दी, तो हम सीखने के बाद उसको छोड़ के भग जाते हैं। तो ये रिटेंशन का इशू आता है एचआरडी के अंदर, क्योंकि लोग भग जाते हैं, मतलब काम सीखने के बाद लोग चले जाते हैं ना अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, बिकॉज एवरी ह्यूमन वांट टू अचीव गुड पोजीशन इन देयर लाइफ ना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज नाउ यूज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा, उडेमी फॉर रिमोट ट्रेनिंग एंड अपस्किल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अपस्किल करने के लिए कोर्सेरा, हमने बहुत सारे ऐसे ऐप सुने होंगे, कोर्सेरा, उडेमी, और भी बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका कंपनी यूज करती है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज की टर्म। हम इसके अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके की टर्म्स को समझते हैं। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट ही एचआरडी है। ट्रेनिंग, स्किल स्पेसिफिक लर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। स्पेसिफिक लर्निंग को एम्प्लॉयज सीखते हैं। डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लर्निंग। लंबे समय तक इंसान अगर कुछ सीख जाता है तो उसको याद रहता है, और वो याद रहने वाली चीज़ उसको भविष्य में बहुत मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है। करियर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग अ करियर ग्रोथ पाथ फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ के करियर पाथ को इसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के उनको हाई पोस्ट तक भेजा जा सकता है। सक्सेशन प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल। उनको फ्यूचर में किसी लीडरशिप के रिक्वायर्ड हो या उनको हाई पोस्ट पे भेजना हो, तो उनको प्लानिंग की तरीके को सिखाना, उनको लीडरशिप देना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ाना सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आ जाता है। As a conclusion, human resource development is a dynamic and essential function of modern organization. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डायनामिक होता है, वक्त वक्त पे चेंज होता है, और एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन है। इट नॉट ओनली एनहेंस द स्किल सेट ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड अडेप्टेबिलिटी of the business. With evolving work environment, HRD must continuously innovate to meet new challenges. New challenges को ये face करता है and ensure employee engagement, satisfaction and organization success. Employee का engagement करना, उनको खुश रखना और organization को success दिलाना। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आज की डेट में कौन कौन कंपनी है, कौन कौन लोग हैं जो एचआरडी का यूज़ करते हैं। टीसीएस की कंपनी है, ये ऑफर करती है कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू हेल्प एम्प्लॉय कीप अप विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, कुछ भी होती है, तो टीसीएस अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाता रहता है वक्त वक्त पे
डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी अपग्रेडेशन आता है, जैसे आज की डेट में एआई आ गया है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एआई सिखाती हैं। कोई एक्सेल का नया वर्जन आया, तो उनको एक्सेल के न्यू वर्जन के फीचर्स बताना हो गया। ये सारे हमारे मतलब अपग्रेडेशन जो भी आते हैं, उसके लिए कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग तो देनी होती है ना, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो उसको भी ट्रेनिंग देनी होती है। गूगल गूगल के अंदर करियर ग्रू आता है फॉर करियर प्लानिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। इन्फोसिस भी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एट इट्स ग्लोबल एजुकेशन सेंटर इन मिसौर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर इन द वर्ल्ड। एक डायग्राम है आप लोगों के लिए फॉर क्विक रिवीजन। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं वीडियो को ऐसे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिविजन के लिए। इसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि HRD इज द फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉय डेवलप देयर ऑर्गेनाइजेशन स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी, ठीक है। नेम आ गया डेफिनेशन के लिए। कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट होते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़े। नीड एंड सिग्निफिकेशन, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है ना, HRM एंड HRD। मैनेजिंग पीपल, रिएक्टिव, करियर ओरिएंटेशन, HRM, डेवलपिंग, प्रोएक्टिव, ब्रॉड, लॉन्ग टर्म, ऑल मैनेजर्स। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन HRD, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, रिमोट वर्क, रिटेंशन इशू, रोल ऑफ HR मैनेजर, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड, डिजाइनिंग प्रोग्राम, करियर प्लानिंग, मेंटरिंग, इवैल्यूएटिंग। मतलब इसके अंदर आपको सारे ही कॉन्सेप्ट जो भी हमने ऊपर पढ़े थे वो यहाँ पे दिख गए, उसका इवैल्यूएशन। तो ये मतलब हेल्पफुल है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाकी एज योर विश। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ लिखी थी, आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी ही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। रिमेंबर, एग्जाम्स आर जस्ट अ स्टेप, एग्जाम्स बस एक स्टेप है, नॉट द होल जर्नी। ये पूरी ज़िंदगी आपकी पूरी जर्नी नहीं है।